अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में एक नया पेज खुलने जा रहा है। जी हाँ, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने साइन कर लिया है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट के अंदर जितने लोग शामिल होंगे, जितने मुमालिक शामिल होंगे, जैसे कि फिलहाल इसमें सिर्फ सऊदी अरबिया और पाकिस्तान है, लेकिन जैसे जैसे इसमें मजीद मुल्क शामिल होते जाएंगे, जैसे कि आप लोगों को नेटो के बारे में पता होगा, जिसमें फ्रांस, यूके, अमेरिका और टर्की जैसे मुल्क शामिल है, तो उनका सिंपल सा रूल ये है कि अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल। तो जो सऊदी के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका भी सीधा सीधा यही मतलब है कि इस एग्रीमेंट में हमारे साथ जितने मुल्क शामिल होंगे, अगर किसी एक मुल्क पर उसमें से हमला होता है तो जितने मुल्क इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल होंगे सबके सबको खड़ा होना पड़ेगा। नेटो के अंदर इस वक्त तकरीबन दुनिया के 30 मुल्क शामिल हैं, जिसकी वजह से ये इस वक्त दुनिया का तकरीबन सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब गल्फ रीजन में भी इसी तरह का एक सेटअप बनता नजर आ रहा है, और इस अलायंस से सबसे ज्यादा अपसेट कौन है? वो है हमारा और आपका अपना इसराइल, क्योंकि उसका प्लान हमेशा बेगैरतों की तरह छोटे छोटे इस्लामिक स्टेट्स को इंडिविजुअली टारगेट करने का होता है। लेकिन आप सोचो, अगर ये सारे मुल्क एक ब्लॉक बन जाए और एक पर हमला करने के लिए आपके खिलाफ 10 मुल्क खड़े हो, तो क्या इसराइल किसी भी छोटे इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हमला करने की कोशिश करेगा? इससे वेस्ट भी काफी ज्यादा परेशान है और अमेरिका की डिपेंडेंसी भी खत्म हो गई है, क्योंकि आपको अगर पता हो तो सऊदी अरबिया का डिफेंस जो था वो आधे से ज्यादा यूएस पे डिपेंडेंट था। और मजे की बात यह है कि और भी कई मुल्क है जो कि हमारे साथ इस एग्रीमेंट में शामिल होना चाहते हैं, जैसे कि बहरीन, यूएई, कुवैत, टर्की, बांग्लादेश। आप सोचो दोस्तों, अगर ये सारे मुल्क फ्यूचर में हमारे साथ इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो गए तो ये कितनी बड़ी बात होगी। तो खुशी इस बात की है दोस्तों कि ये सिर्फ एक अलायंस नहीं है, बल्कि ये एक मुस्लिम नेटो की शुरुआत का नक्शा है, जिसका रूल सिंपल है कि अगर इस एग्रीमेंट के किसी एक मुल्क को भी किसी ने छूने की कोशिश की तो ये पूरी की पूरी लाइन खड़ी होगी।